तो आज की जो मेरी एक सच्ची स्टोरी है, दरअसल आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है क्या। क्योंकि हमारे पहाड़ों में क्या हुआ दोस्तों, अधिकतर जड़ जमीन जोरों संबंधी लड़ाई हर हमेशा चलती रही है और पहले अपनों ने ही अपनों पर क्या करे थे, अत्याचार करे हुए। तो उसी कारण क्या होता है, ये दर पीढ़ी भुगतना पड़ जाता है। आज भी हमारी पीढ़ियां भुगतती है, लेकिन अब वर्तमान समय को देखते हुए सभी स्थितियां सुधर जाती हैं और भगवान हर हमेशा दया दानी पर और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। आज की मेरी सच्ची कहानी है फकीर देवता के ऊपर, किस तरीके से फकीर देवता, गोलू देवता, नरसिंह देवता ने अपने भक्तों की रक्षा करी है और अपने कुल को हर हमेशा अपने कुल, जो अपने भक्तों के कुल हैं, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी। तो दोस्तों सच्ची कहानी सुनने के लिए हमेशा की तरह मेरे चैनल का हाचू हम पहाड़ी, जजिया रानी माता जय माँ भवानी, जजिया रानी माता जय माँ भवानी। कचूरू की कुल देवी, कचूरू की कुल देवी टिकणी बतानी, जजिया रानी माता जय जय बीरकारा बजरंगी। हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर बजरंग बली की कृपा और आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। तो दोस्तों सच्ची स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और ये कहानी में किरदार जो रहेंगे काल्पनिक रहेंगे और घटना जो भी है सत्य है। किसी भाई को भी लगता है कि ये घटना असत्य है, कुछ भी है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। बाकी प्रमाण देना इस घटना का वो हमारा काम है, जिस किसी भाई को लगे। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी जो है 1965 के आसपास से स्टार्ट होती है और होते होते ये कहानी आज भी पीढ़ियों में चलते रहती है। तो मैं उसी में की कहानी बता। 1965 में तीन भाई थे और उनमें बड़ा ही प्रेम था। इस हद तक था प्रेम कि एक दूसरे पे जान छिड़कते थे सारे भाई लोग। तो तीनों भाइयों के मैं नाम ललित, किशन और भरत। जो ललित के पुत्र थे उनके मैं आगे को बताता हूँ। इन तीनों भाई में बड़ा ही प्रेम था और बड़ा ही स्नेह था। तीनों भाई अपने पहाड़ से भावर आए। भावर में आके इन्होंने रामनगर में अपने के लिए ज़मीन वगैरह सब जोड़ी तीनों भाइयों ने। और उसके बाद क्या हुआ, जो ललित के घर में थे, ललित के घर में क्या हुआ, औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुआ। जो छोटा भाई था उनके घर में उनको क्या हुआ, पुत्र की प्राप्ति हुई और 3 पुत्र उनके घर में जन्म लिया। 3 पुत्रों ने जब उनके घर में 3 पुत्रों ने जन्म लिया तो दोस्तों वो पुत्रों के नाम अंकित करता हूँ। बड़े पुत्र का नाम था राजा, किशन और मनोज। तो 3 पुत्र जब उनके हो गए और बाकी जो उनके कुल में से जो वाले भाइयों के उसमें कुल में थे, उनके 3 पुत्र, एक कुल उनका अलग हो गया और बाकी ये 3 भाई। अब जो बड़े वाले भाई थे ललित के घर में औलाद की संपत्ति प्राप्त नहीं हुई, उनको औलाद का सुख प्राप्त नहीं हुए। तो जो छोटा वाला भाई था उनके मन में अपने भाई के प्रति बड़ी इज्जत और करुणामयी आनंदमयी थे। उनके अपने भाई के प्रति बड़ी ही इज्जत और अच्छा व्यवहार था। ललित ने किशन से कहा कि यार मेरे वहाँ कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं है, तो मेरी संपत्ति को कौन खाएगा, क्या खाएगा, तुम एक काम कर। तो किशन ने कहा अब दादू मैं क्या करूँ फिर इसमें। उन्होंने कहा एक काम कर तू, तो अपने बड़े लड़के राजू को मुझे दे दे। तो उन्होंने कहा ठीक है दादा, आप ले लो फिर मेरे बड़े लड़के को। तो राजू को क्या हुआ, उनको गोद दे दिया। जैसे ही उनको गोद दिया तो उनके घर में राजू के कदम जो थे वो बड़े ही शुभ थे। जैसे उनके घर में उनकी माता ने उनको अपना दूध पिलाना और अपना खाना और अपना पुत्र उनको माना, तो उनके जो भी पिछले जन्म के कर्म होंगे वो सारे क्या हुए, कट गए। तो धीरे धीरे देखते देखते उनके घर में
क्या हुआ, उनको औलाद का सुख प्राप्त होने लग गया। अब इधर जो किशन के 2 बच्चे बचे थे, उनमें जो हुआ वो बड़े ही खुशी खुशहाल अपने पिताजी और के साथ रहने लगे। इनकी बहनें भी हुई फिर, और उनका विवाह वगैरह, 4-5 बहनें थी, उनका शादी वगैरह करवाई गई, इधर उधर करी। तो दोस्तों समय ऐसे आगे व्यतीत होता रहा। जो राजू के वहाँ थे, जिनको राजू को गोद दिया हुआ था ललित को, तो ललित के पुत्र जो थे राजू बने। राजू के वहाँ क्या हुआ, कुछ समय बाद 4 लड़कियां हुई और उनको औलाद का सुख प्राप्त हो गया, और उनके घर में एक पुत्र ने जन्म, जिनका नाम हरीश रहा। और हरीश पैदा होते ही दोस्तों पूरे रामनगर में क्या बन गई, सनसनी मच गई। इतने खतरनाक हुए, और जैसे जैसे समय बीतता रहा तो उनकी आर्मी में जॉब लगी, तो वो आर्मी की जॉब छोड़ के भी क्या हुआ, अपने घर में आ गए। और नंबर 1 बदमाश में उस टाइम पर रामनगर में एक छत्र उनका राज चला, और पूरे मतलब जहाँ भी कहीं भी लड़ाई होती थी तो सबसे पहले उनका नाम लिया जाता था। इस तरीके से बदमाशी में नंबर 1 रहे। समय बीतता रहा और लगातार बदमाशी, और जहाँ कहीं भी अगर लड़ाई होती थी तो वो नंगी तलवार लेके शाम को उस घर में चले जाते थे मारने के लिए। ऐसे ही चलता रहा। तो अब ललित के क्या हुए, 2 पुत्र हो गए, जिनका नाम क्या पड़ा, राजू और हरीश। राजू के 2 भाई जो थे वो अलग कुल में रहे, जिनका नाम किशन और मनोज था। जिनका नाम किशन और मनोज रहा, तो वो अलग कुल में जन्मे। तो जो समय व्यतीत होता रहा, जो उस कुल में हरीश पैदा हो गया था, हरीश और राजू क्या हुए, 2 भाई हो गए। फिर अब जो भी जमीन का विवाद संबंधित हुआ, ये सारी जमीन किनके नाम पर चले गई, राजू और हरीश के। तो हरीश ने क्या करा, राजू को अपने वहां खाने नहीं दिया। उनसे कहा ये ज़मीन मेरी है, सब कुछ मेरा है। तो राजू के लिए जीना हराम हो गया था। हालांकि उनके पिताजी ने निस्वार्थ के जो भी उनके हिस्से की ज़मीन थी वो किस में बांटी, 2 भाइयों में बांटी। उन्होंने कहा ये ज़मीन तुम 2 भाइयों के हिस्से में रहेगी और तुम 2 भाई खाओ, इसमें करो कमाओ खाओ। लेकिन राजू ने उस ज़मीन पर उनको बंटवारा नहीं लेने दिया। ऐसे करते करते समय आगे बीतता रहा। जो राजू रहा वो कहीं का नहीं रहा। लेकिन ताजुब की बात ये थी, जो राजू थे उन पर क्या होते थे, घर के देवतों ने अवतार ले लिया था। तो जो घर के देवता आते थे उन पर, जैसे अन्यारी देवी माता हो गई, गोलजू देवता हो गए, और फकीर देवता हो गए, बंगाली वीर देवता हो गए, ये सब देवता उन पर खेला करते थे। और भी कई ऐसे देवता थे जो जोगी स्वरूप में उनके साथ साथ चलते थे। उनको हर हमेशा विश्वास रहता था कि राजू पर कि कोई ना कोई करेगा, मेरा इंसाफ देवते जरूर करेंगे। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे। तो ऐसे ही चलता रहा। तो उसके बाद क्या हुआ, इनके परिवार में उधर क्या हुआ, जो दूसरे भाइयों ने, इनको हरीश ने क्या करा, बंटवारा नहीं दिया अपनी ज़मीन जायदाद से। बाद में जब पिताजी का निधन हो गया था तो इनको नहीं खाने दिया राजू को। कभी इनकी लड़ाई रहती थी ज़मीन से संबंधित, कभी मार पीट, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलते रहती थी। तो राजू क्या हो गए, बहुत परेशान हो गए। अंत में जब राजू परेशान हो गए तो इनको कोई ठिकाना नहीं मिला, कहीं से कहीं तक रहने का नहीं, कुछ नहीं। तो इन्होंने कहाँ गए, अपने परिवार के शरण में गए, जिनके असली वारिस थे, जहाँ जो कुल था इनका। देखो भाई भाई का प्यार बड़ा विचित्र होता है, खून का असर पड़ जाता है। तो जब ये अपने भाइयों के समक्ष गए तो इन्होंने अपने भाइयों से कहा कि यार मेरे को वहाँ रहने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। दोस्तों वो समय ऐसा था कि आदमी को खाने के लाले पड़ जाते थे। आप उस वृथा को धारण कर सकते हो कि जब आदमी पर खाने के लिए नहीं होता था तो उसके पीछे अगर 10 बच्चे हो या 5 बच्चे हो तो उस टाइम पर क्या विपदा बीती होगी उनके पास, कि जब उनको उस टाइम पर रहने के लिए, खाने के लिए घर नहीं रहा तो ये अपने भाइयों के शरण में गए। इन्होंने कहा मुझे तुम मेरे को यहाँ थोड़ा सा दे दो, रहने लायक की कुड़ी दे दो, मैं अपने भाइयों के साथ ही रहूँगा। हो सकता अगर उनके पिताजी जीवित रहते तो वो अपने पुत्र को जरूर करते। लेकिन अब क्या था, भाइयों का राज था, मनोज और किशन का। जो मनोज था वो बड़े गुस्सैल दिमाग के और बड़े ही गुस्सेबाज थे। वो भी मतलब दिल के अच्छे थे, लेकिन मुंह में उनके हर हमेशा जो रहता था मुंह में रहता था, पेट में कुछ नहीं।
तो अब जो छोटे भाई थे अब वो थे शांत स्वभाव के किशन, वो जो कुछ भी कराना होता था तो अब छोटे भाई करते थे, वो कहते थे भैया यही मेरा बड़ा है, यही मेरा सब कुछ है। अब जो बड़े भाई थे वो छोटे भाई थे वो बड़े गुस्सैल थे, तो उन्होंने क्या कहा अपने दादी से कि भाई मैं यहाँ पर से कुछ नहीं दूंगा तुमको ज़मीन में से, मेरा तुम्हारा इसमें कुछ नहीं होता है, तुम यहाँ से जाओ। तो उनके आंखों में आंसू आ गए, उन्होंने कहा आज मेरा कोई नहीं रहा, ना मेरा इधर से रहा ना मेरे को उधर से रहा, क्योंकि उनके पिताजी ने उनको गोद दे दिया और यहाँ से उनको क्या हो गया, यहाँ से भी धक्के खाने को निकाल दिया और इधर से भी धक्के खाने को निकाल दिया। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर से विचित्र घटना हुई। फिर उनसे अपने छोटे भाई से बड़ा भाई विनती कर रहा है कि एक काम करो, तुम मुझे ज़मीन नहीं दे सकते हो, मुझे आप एक बसूला दे दो, हमारे वहाँ पहाड़ी में जो लकड़ी छिलने वाला होता है ना बसूला हमेशा, ये दे दो कि मैं अपने बच्चों को ये कारपेंटरी का काम करके पाल लूँगा पेट अपने बच्चों का, तो मुझे इतना कर दो बस। तो जो छोटे वाले भाई थे मनोज, वो बड़े गुस्सैल टाइप से थे, उनने कहा इसी बसूले से न मैं तेरे सर पे मार दूंगा, तेरे को बसूला क्या मैं यहाँ से एक रत्ती नहीं दूंगा और तू जा यहाँ से ऐसी। तो दोस्तों अब एक छोटा भाई अगर बड़े भाई को इस तरीके से बोलता, चाहे XYZ कोई भी हो, चाहे मैं ही हूँ या कोई भी हो XYZ, तो जो बड़ा भाई होता है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं फिर ऐसी कंडीशन देख के। उन्होंने कहा आज मेरा कोई नहीं रहा, मैंने ज़िंदगी भर देवतों की पूजा करी और ये करा और मैंने अपने परिवार के लिए ही सब कुछ करा, और आज मेरे परिवार ने ही मेरे को इस तरीके से बोल दिया कि तेरे सर में बसूले से मार दूंगा चोट। तो दोस्तों वो आघात इतना गहरा लगा, इतना गहरा लगा, इतना गहरा लगा कि उसके बाद वो 2 साल या 3 साल भी जीवित नहीं रहे और वो क्या हो गए, स्वर्ग सिधार गए। जब वो स्वर्ग सिधारे तो उनके जो आंसू लगे वो आंसू कहाँ लग गए, देवतों के वहाँ लग गए कि देवतो तुम ही इंसाफ करना, अब जो है मेरा बस में तो जितना था मैंने कर दिया, तुम इंसाफ करो देवतो। उसके बाद जो हरीश थे, हरीश का शादी हुई, एक लड़का हुआ। जब ये बात वहाँ पहुँची दरबार पे, उसके बाद धीरे धीरे 1-1.5 साल के बाद या 4-5 साल के बाद क्या हुआ, हरीश भी मर गया। हरीश के मरने के, हरीश जो था उनने क्या करा, लड़ाई करी, लड़ाई करने के बाद उसने उनके खातिर अपनी ज़मीन जायदाद खातिर अपने भाई से रसकस करा और जिनके पास वो गए थे उनके वहाँ भी उन्होंने लड़ाई कर दी। उन्होंने कहा अगर तुम इनके साथ अगर कुछ संबंध रखोगे, हमारे उनके साथ अगर राजू और के साथ अगर कुछ संबंध रखते हो तो तुम्हें भी मैं मार दूंगा। तो इनसे भी उनने रस, अब उनका तो परिवार हुआ, उनने तो जाना ही था अपने परिवार में, तो उन्होंने तो अपने परिवार को अपनाया। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, हरीश का खौफ इतना था, बदमाश इतने ताकत थे उनकी, तो वो जहाँ जाते थे जो बोलते थे वो करते थे। तो उसके बाद इनने क्या करा, उनसे लड़ाई करी, लड़ाई करने के बाद वो इधर के नहीं रहे उधर के भी नहीं रहे। अब उनको ना इधर का हिस्सा मिला ना हिस्सा। जैसे वो एक्सपायर हुए, एक्सपायर होने के बाद 5-6 साल बाद जो हरीश थे, हरीश भी क्या हो गए, एक्सपायर हो गए, देखा देखी। और बाद में उस कुल का उनका जो वारिस हुआ हरीश का, ये लड़का, तो उन्हें अच्छे विचार रखे। उन्होंने कहा मैं सबको परिवार को एक करने का पूरा प्रयास करूंगा और मैं उनके पास जाऊंगा, जो वाले परिवार है अपने, वो परिवार को एकत्रित करके, और मैं एकत्रित करके अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करूंगा, ये प्रयास करा उनने। और देखते ही जैसे उसने ये बात बोली और दूसरे दिन क्या हो गया, उनका पुत्र भी चढ़ गया खड़क से। अब दोस्तों उस कुल में क्या रहा, कोई नहीं रहा वारिस हरीश के। अब जो उनकी ज़मीन थी वो भी सब हो गई, और जो ज़मीन के चक्कर में विवाद हुआ था गई, और बाद में जो पिताजी लोग जो भी थे उनके वो भी हो गए। अब इधर जो कहा छोटे भाई ने कि यही वसूली से तेरे सर पे मारूंगा, अब उस घर में क्या हुआ, जो बड़ा वाला किशन था उनके घर में तो सब सही रहा, लेकिन जो छोटा वाला था उनके घर में क्या हुआ, बच्चे होते थे और होने के बाद तुरंत मर जाते थे। एक जतकाए हुए तुरंत मर गए, दूसरे जतकाए हुए वो भी मर गए, तीसरे जतकाए हुए वो भी मर गए। ऐसे करते करते दोस्तों 11 जने मरे उस परिवार में, 11 बच्चे मरे, लेकिन कोई बचने का नाम नहीं लिया किसी ने भी। जब लास्ट में निरी उनने कहा आखिर ऐसा क्या बात हो रही है, ऐसी कुल में क्या बात हो गई, एक कुल तो समाप्त हो गया, अब ये दूसरे
कुल भी हमारे इस कदार पर पहुंच गया, क्या हो रहा है, क्या दक्कर चक्कर हो रहा है, बताओ यार, कुछ ना कुछ तो दास खराब हो रहा है। तो जो उनकी बहनें थी वो सब जय लगी, उन्हें कुछ तो हो रहा है। तब उन्होंने कहा तुम अपने दूसरे परिवार को बुलाओ, जो उनके लड़के हैं, जो उनके वंशज हैं, उनको बुलाओ। तब जाके ये दूसरे परिवार में गए। उन्होंने कहा, उनके बच्चों के नाम हालांकि मैं अंकित नहीं कर रहा हूँ, उनके परिवार में गए। उन्होंने कहा जो गलती भी हो रही, जैसी भी गलती हो रही है उन्हें क्षमा करो। तो दोस्तों उस कुल से जब आए वहाँ पर, और उनके जो उनके पुत्र थे किशन के, उन पर देवताओं का अवतरित हो गए थे आना। तो जैसे उनके घर में जागर लगी, रात में दोस्तों जागने लगी, और दूसरे दिन जैसी जागर लगी तो उसी दिन रात को उनके घर में जो पुत्र था एक, वो ख़त्म हो गया। जहाँ लगातार मरते हुए आ रहे थे, एक पुत्र उनका फिर ख़त्म हो गया। रात में जागर ख़त्म हुई, दूसरे दिन फिर उनके पुत्र का क्रियाक्रम वगैरह करा, और करने के बाद फिर 6 महीने बाद उन्होंने कहा आखिर क्या बात हो रही। जो दूसरा लड़का था उसकी भी, जो अब उस कल में एक ही लड़का बचा, तो उसकी भी तबीयत खराब होने लग जाती थी। वो भी कहीं पर नाचना या वो करना, जहाँ पर कहीं पर कुछ भी अगर शुभ कार्य हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उनका नाचना बंद नहीं होता था। वो नाचते रहते थे, हर हमेशा 24 घंटे नाचने में आ जाते थे। ऐसे करते करते बहुत सारी चीज़ चली। जब वो परेशान हो गए, थक मार के हार गए, उन्होंने कहा जागर लगाओ। जब जागर लगी, जागर में क्या हुआ, सब देवते नहीं नाचे। तो देवते नहीं नाचे, तो जो उनकी बुआ थी, सब लोग थे, उनने कहा आज ये क्या बात हो गई, जो आज देवते नाच भी नहीं रहे, क्या परेशानी हो गई, क्या हो गया, तो तुम इतनी बड़ी बात हो गई, जो ये कुल तो एक कुल तो खत्म हुआ, और दूसरा कुल भी खत्म होने के उसमें कधार आ गई। ये सब कैसे नियम आ गई, फकीर देवता तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, ये कुल का नाश होगा, फकीर देवता कौन रहेगा जमींदार, तुमने हमारे कुल की जिम्मेदारी उठाई है, तुमने युग युगांतर से हमारे कुल की रक्षा करी है फकीर देवता, आज हमारा कुल, ये दूसरा कुल भी खत्म होने की कगार पर आ गया, फकीर देवता कहाँ हो तुम, जो इतनी बहनों ने और उचेड़। दोस्तों ये समझ लो, वो मैं तो आपको इस टाइम पर इतने प्यार से बता रहा हूँ, उस वक्त लड़ाई होने की कगार आ गई थी, देवतों से लड़ाई करने डरे कि ये कुल को कैसे बचेगा, ये कुल का कैसे उद्धार होगा, तुम बताओ, तुम देवता हो, तुम बताओगे क्यों खेला-खेल हो रही है कुल में, क्यों परेशानी हो रही है, तुम बताओगे, हम बाहर वाले को नहीं मानते, तुम्हारे घर में गद्दी लगा रखी है हमने तुम्हारी, और ऐसा नहीं कि हमने देवतों को ना देखा हो, ये वो देवते हैं कि ये दूध का दूध और पानी का पानी करने में 1 सेकंड नहीं लगाते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो देवतों को इतनी बुरी लगी है, और आज ये कुल तो खत्म हो गया है, आज ये दूसरा कुल भी खत्म होने के कगार पर आ रहा है। तो दोस्तों जितने बहनों ने, सब जने वहाँ से पूरा परिवार जब लगे देवतों पर उचेड़, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम किसी के वहाँ पूज नहीं कराओगे, तुम दोगे जवाब, तुम हमारे घर के इष्ट हो। तो दोस्तों जो इतनी डर, उन्होंने कहा हमारा अगर तुम्हें मारना है तो वैसे मार दो हम सबको, लेकिन तुम बताओगे इसके जिम्मेदार तुम होगे, तुम बोलोगे। तब इतनी जो पुकार पड़ी वहाँ देवता के वहाँ, दोस्तों गोयल के वहाँ और फकीर देवता के वहाँ, सब देवी देवताओं के वहाँ की कौल कगार का जो भी पड़ता है दोस्तों, वो सब अंके का डंके का सब वही पड़ता है। तब जाके नाचे वहाँ फकीर देवता दोस्तों। फकीरा का फकीरा चलो हरिहरि द्वारा, चापा का उड़िया थे हरिहरि द्वारा ओ सताला जो फकीरा कन खाले मजा, चूल्हे बानी रोशन मुजरे बने रसा भूली का मतलब शिकायत ले वो फूला फाकीरा, चापा शिकायो हो चूल्हे या हरिहरि द्वारा ओ चापा का उड़िया है फकीरा या हरिहरि द्वारा, सतेला जो चारो खाना जोशी मट गए। तो जब नाचे फकीर देवता, नाचने के बाद आदेश की वाणी हुई, तब उनने बताया कि तुम्हारा जो है ये जमीन संबंधी झगड़ा है, और तुम्हारे
पिताजी ने जो कहा वसूला देने से भी इनकार कर दिया था साहूकार को, आज वो वसूला ही छिल रहा है ये सारी चीज़ें एक एक करके। वसूला के आगे जो आएगा वो छिलता रहेगा, वसूले के आगे जो आएगा वो छिलता रहेगा वसूला। तब उन्होंने कहा जो भी है परमेश्वर महाराज हमें माफ़ कर दो, और जो भी पैसा, जो ज़मीन का पैसा है हम सब निकाल के कहाँ रखते हैं, मंदिर में रखते हैं, और जो भी पैसा है तुम उठा लो वहाँ से। तब जाके जो उस घर का उनका पुत्र था राजू का, उन्होंने कहा जब जीते जी मेरे पिताजी ने ज़मीन का मोह और लोभ नहीं करा, जब उनको इस चीज़ की ज़रूरत थी तब उनको नहीं मिला, आज इसको मैं लेके भाग्य नहीं हूँगा, जब आज मैं ये पैसों को लेके कोई भाग्य नहीं हूँगा। इसलिए आप अपनी सब कुछ अपने पास रखो, बस इतना दुआ करो कि देवतू से कि हमारा अच्छा होता रहे कुल में, बस ये कह के और वो पैसों को छोड़ा। और उन्होंने कहा आप अपने अपनी ज़मीन को करो। और उसके बाद से दोस्तों देवतू ने इन्होंने कहा आज के बाद कुछ नहीं होगा तुम्हारे परिवार में। तो फिर उसके बाद उनके कुल में रक्षा हुई देवतू की, और इधर वाले कुल में भी रक्षा हुई। फिर भगवान की दुआ से और उनके आशीर्वाद से कभी ये नौबत नहीं आई कि किसी का कुल का ऐसे नाश होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो घटना है ये सत्य घटना है, इसमें कहीं भी कुछ भी असत्य नहीं मिलाया गया। और जिस किसी भाई को इस घटना का प्रमाण या साक्ष्य या कुछ भी अगर चाहिए होगा तो दोस्तों आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, मैं इस घटना का रूबरू आपको करा दूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका कोटि कोटि, आपने जो मेरी कहानी सुनी। कौन फकीरा भैया कौन फकीरा, जप कावड़िया हले कौन फकीरा, धूली का मंत्र लेके कौन फकीरा भैया को, मरे मह मजे जप सिखो कौन, अरे लाहौरा का जप लगे कौन, भोग सारी जप लेके कौन, जरा फूला बाजरा लेके, जरा फूला बाजरा लेके कौन फकीरा भैया, जरा फूला बाजरा लेके कौन फकीरा भैया, कौन फकीर आया भैया कौन, तुम्हारा कहा छोटे लगे कौन फकीरा, तीरा कमाने लगे कौन फकीरा, दुकानों का भाड़े लेके कौन फकीरा, कानों का माटी मडल लेके कौन, अरे खड़े वाकी लेके, खोला बाज लेके